हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो एक्चुअल में हम डेली 8 बजे एक लाइव टेस्ट करते हैं, तो आज हम लाइव कर नहीं पाएंगे। थोड़ा-सा बिजी था और काम भी था, तो मेरी बिजी रहने से आपकी पढ़ाई क्यों खराब हो। इसलिए मैंने सोचा कि चलिए, जो आप लोगों को टॉपिक दिया हुआ है उसी टॉपिक का एक वीडियो रिकॉर्ड करके मैं डाल देता हूँ और कल से दोबारा हम लाइव टेस्ट करेंगे ही करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये भी पसंद आएगा, तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। टॉपिक क्या दिया हुआ था? राजस्थान के लोक संगीत और राजस्थान के लोक नृत्यों का हमारा टॉपिक था, राइट। तो मोस्ट इंपोर्टेंट 70 80 क्वेश्चंस कवर करेंगे। जो भी आपका स्कोर रहता है कमेंट करके आप जरूर बता दीजिए कि कितने क्वेश्चंस है वो आप लोगों ने सही किए हैं। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। और आपको पता है पीडीएफ कहाँ से लेनी है, टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या सर्च कर लेना परेला सारण के नाम से। और कल हम कौन से टॉपिक पर करने वाले हैं ये टॉपिक मैं आप लोगों को बता दूंगा लास्ट में, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि इनमें से किसने लोक वाद्य और लोक कलाओं को विश्व मंच पर तक ले जाने का अभूतपूर्व कार्य किया था। यानी लोक वाद्य और लोक कलाओं को विश्व मंच पर पहचान दिलाने वाले जो रहे थे वो आते हैं पद्मश्री कोमल कोठारी जी, यानी राइट आंसर का डी है। क्वेश्चन नंबर 2 आखिर में से गाली गीत किसे कहा जाता है। ये सारे क्वेश्चन वो हैं आपके एग्जाम में जो बार बार रिपीट हुए हैं, तो ध्यान से आंसर देना है और स्कोर जरूर बताना है। तो गाली गीत कहा जाता है सीटने को, यानी सी आपका ठीक है। तीन था कि पुंजाई मारो भंवर मिला दो, ये एक लोकगीत का नाम है, ठीक है। ये बता दीजिए लोकगीत का मुखड़ा है किसका है, कौन से लोकगीत का आता है, तो पुरजा लोकगीत का आता है। और पुरजा लोकगीत पश्चिमी राजस्थान का प्रसिद्ध है, तो राइट आंसर आपका बी है, गृह गीत में आता है ये। अगला इनमें से कौन सा लोकगीत है जो एक प्रेमाख्यान नहीं है, यानी प्रेम पर आधारित जो नहीं है। और हम जानते हैं कि पहले पहला गोलपन जो है ये ऊंट के श्रृंगार से संबंधित है, प्रेम पर आधारित नहीं है। मुंबल लोकगीत है जैसलमेर का, डोला मारो लोकगीत है सिरोही का, ये दोनों ही प्रेम पर आधारित है। अगला है कि कलाड़ी किसे कहते हैं। कलाड़ी क्या है? कलाड़ी जो है वो एक लोकगीत का नाम आता है, यानी बी आपका ठीक है। 6 नंबर की स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों के खिलाफ गाए जाने वाला कौन सा राजस्थानी गीत प्रचलित था। स्वतंत्रता से पहले जो लोकगीत प्रचलन में था उसे है गोरा हट जा। गोरा हट जा पाचे ने। अब आप कमेंट करके बताएंगे कि ये गोरा हट जा पाचे ने जो गीत है वो किसके द्वारा लिखा गया है। कमेंट करके जरूर आंसर दे दीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि जैसलमेर जिले में पति के परदेश जाने पर उनके वियोग में एक लोकगीत गाया जाता है जो जैसलमेर का प्रसिद्ध है। और कौन सा लोकगीत आता है? उस लोकगीत का नाम आता है जोरावा। कौन सा? जोरावा लोकगीत है, यानी 1 नंबर आपका ठीक है। ये भी क्वेश्चन आता है कि जोरावा लोकगीत राजस्थान के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है, तो पश्चिमी राजस्थान का प्रसिद्ध आता है। अगला है कि किसान का प्रेरक गीत जो खेती आरंभ करते समय गाया जाता है, कौन सा है? तो किस लोक देवता को याद करने? तेजा जी को। तो तेजा गीत गाया जाता है और माना जाता है कि इनकी समृद्धि से भावी फसल जो होती है वो अच्छी होती है, इसलिए तेजा गीत गाते हैं, तो डी आप सही कर दीजिए। अगला कि इनमें से कौन सा लोकगीत है जो कांग्रेसियों का तात्पर्य है। लोकगीत कांग्रेसियों, ये कांग्रेसियों का गीत है और ये कंगेस है, कंग आप जानते हैं, एक आपका ठीक है। 10 है कि हिचकी गीत जो है वो राजस्थान के किस क्षेत्र का है। जब किसी की याद आती है तो हिचकी आती है, और हिचकी गीत क्या है? हिचकी गीत अलवर का, मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध आता है, ठीक है। और आपको सरकारी नौकरी की हिचकी आ रही होगी, राइट। तो अलवर का यानी मेवात, मेवात क्षेत्र अलवर बरतुर को कहते हैं, तो डी आपका ठीक है। चलिए, नए दामाद के ससुराल आने पर महिलाओं की तरह स्त्रियों के द्वारा एक गीत गाया जाता है। कौन सा गीत गाते हैं? दामाद जी पहली बार ससुराल आते हैं तो पावना गाया जाता है, यानी बी आपका ठीक आंसर है। अच्छा, ये इनमें से कौन सा राजस्थानी लोकगीत है जो पति पत्नी के विरह वियोग से संबंधित नहीं है। यानी विरह वियोग से संबंधित लोकगीत कौन सा नहीं आता। तो इसमें सुवटिया भी है, पुरजा भी है, जोरावा भी, हरदस नहीं है, क्योंकि हरदस राम जी की, कृष्ण जी की भजन होते हैं, तो एक आपका ठीक है। अगला कि इनमें से कौन सा लोकगीत है जो पौधे को संबोधित करते हुए गाया गया है। तो कौन सा लोकगीत है? तो चिरमी चिरमी एक पौधा है, चिरमी गीत जो है एक पौधे को समर्पित है, ठीक है, उनको संबोधित करते हुए गाया गया है, यानी सी आपका ठीक है। अगला है कि मुम्बल कहाँ की राजकुमारी थी। मुम्बल जैसलमेर के लोदरवा की राजकुमारी थी। और मुम्बल के बारे में एक चीज याद रखेंगे, मुम्बल एक चित्र भी है, चित्र भी है और मुम्बल एक गीत भी है, और दोनों ही जो है वो जैसलमेर के चित्र के प्रसिद्ध आते हैं, तो सी आप ठीक रख लेंगे। एक और है कि मोर दवज है, स्यों सुमन है, और बर्थरी जो है, इनका संबंध किससे आता है? और दोनों ही गीत लावणी से संबंधित कह दीजिए, यानी बी आपका कर दें ठीक आंसर, ठीक है। एक और है कि लड़की का जब विवाह होता है, जब उनकी निकासी की जाती है, तो निकासी के टाइम पर एक गीत गाया जाता है, ठीक है। कौन सा? लड़के के विवाह के टाइम पर जब निकासी करते हैं तो कौन सा? घोड़ी गीत गाते हैं, घोड़ी गीत। हालांकि कच्ची घोड़ी जो एक नृत्य है वो एक अलग से आप याद रखेंगे, सेकावाटी का आपको याद होगा। अच्छा, ये बताइए कि श्रावण मास में राजस्थानी महिलाएं झूला झूलती है, उस समय गीत गाती है, कौन सा? श्रावण के महीने में जो
झूला झूलते टाइम पर जो गीत गाया हो जाता है वो हिंडोला गाया जाता है, यानी डी आपका ठीक आंसर है। अगला कि इनमें से कौन सा राजस्थानी लोकगीत पति पत्नी के वीर वियोग का वर्णन करता है? तो कागा भी है, पीपली भी है, ठीक है, और सुपना भी है। ये तीनों ही पति पत्नी की वीर वियोग से संबंधित लोकगीत आते हैं, तो डी हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी आपके सही है। उनमें से उत्तरी मेवाड़ के भीलों के प्रसिद्ध लोकगीत जो जो महिला पुरुष मिलकर गाते हैं। मेवाड़ में भीलों का लोकगीत है जो महिला पुरुष जोड़े में गाते हैं, वो आता है हमसीडो लोकगीत। याद रखिए, सुगटिया भी है लेकिन हमसीडो महिला पुरुष दोनों के द्वारा गाया जाता है, तो डी आपका ठीक है। बी की रसिया जो है एक लोकगीत है, वो राजस्थान के किस क्षेत्र का है? एक नृत्य होता है राजस्थान में, बम नृत्य, और जिसे बम रसिया नृत्य भी कहते हैं। उसी टाइम पर एक लोकगीत गाया जाता है पूर्वी राजस्थान में, अलवर भरतपुर के क्षेत्र में रसिया लोकगीत प्रसिद्ध है, यानी बी आपका ठीक है। अगला कि करौली क्षेत्र के जो कुलदेवी हैं यानी केला देवी जो है, उनकी आराधना में गीत गाया जाता है। कौन सा? लांगुरिया गीत, और लांगुरिया नृत्य भी होता है, लांगुरिया गीत भी होता है, दोनों ही चीजें होती है, तो डी आपका सही है। अगला है कि रात्रि जागरण के समाप्त होने पर ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है उसमें एक गीत गाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? और वो क्या कहलाता है? प्रभातिया कहते हैं। यानी ब्रह्म मुहूर्त का जो टाइम होता है जागरण के टाइम पर, उस टाइम पर जो गीत गाते हैं वो गीत प्रभातिया गीत कहलाते हैं। चलिए बताइए, राजस्थान में शीत ऋतु के आगमन पर एक लोकगीत गाया जाता है। शीत ऋतु के टाइम पर एक लोकगीत होता है राजस्थान में, कौन सा लोकगीत होगा? सियाड़ो गाते हैं, सियाड़ो यानी सी आपका ठीक है। चलिए, किसी विरहिणी नायिका के द्वारा अनुभूत वियोगजन्य दुखों का वर्णन करने वाला गीत कौन सा है? किसी विरहिणी नायिका जो है उनके अनुभूत जो वियोगजन्य दुख है उनका वर्णन जो है वो बारहमासी लोकगीत में है। कौन सा लोकगीत संबंधित है? बारहमासी। अगला है कि विनायक की पूजा के बाद में प्रतिदिन रात्रि में वर की प्रशंसा समय जो लोकगीत गाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, विनायक की पूजा के बाद में जो बनड़े हैं, बनड़े गीत गाए जाते हैं वर की प्रशंसा में, एक आपका ठीक है। अगला है कि रसिया लोकगीत मुख्यतः कहाँ का प्रचलित है? अभी हमने पढ़ा था पूर्वी राजस्थान का, यानी भरतपुर धौलपुर का जो एरिया है जहाँ पर भरतपुर में जो बम नृत्य होता है उसमें रसिया लोकगीत भी गाए जाते हैं। अगला है कि इनमें से कौन सा राजस्थानी लोकगीत है? तो चिरमी भी है, जीरा भी है, मोरिया भी है, और तो ठीक हो जाएगा उपयुक्त सभी। मोरिया एक संस्कार भी होता है, याद रखिएगा। ग्रास्य जनजाति में गणपति की स्थापना के बाद में रात्रि को पुरुषों के द्वारा एक नृत्य किया जाता है, इसे मोरिया नृत्य कहते हैं। अगला है कि बिछुड़ो क्या है? बिछुड़ो एक लोकगीत है और हाड़ौती का प्रसिद्ध है, जिसमें नायिका जो होती है जिसको बिच्छू काट लेता है और वो अपने नायक से पति से दूसरे विवाह करने का आग्रह करती है। ये ज्यादातर आपसे ये पूछा जाता है कि बिछुड़ा लोकगीत राजस्थान के कौन से भूभाग का प्रसिद्ध है, तो आप कहेंगे हाड़ौती का प्रसिद्ध है। चलिए, एक सरस लोकगीत राजस्थानी गीत जिसमें एक बालिका की व्यथा है कि उसका संबंध है वो तय हो चुका है लेकिन विवाह में अभी विलंब है, तो ये कौन से लोकगीत है? तो मोरिया लोकगीत आता है, जिसमें एक बालिका है जिसका रिश्ता जो है यानी संबंध है वो तय हो चुका है लेकिन अभी विवाह में देरी है, विलंब हो गया है, तो उसी में मोरिया लोकगीत आता है। अगला ये हाड़ौती, ठीक है, यानी हाड़ौती और डुंडाड़ क्षेत्र में मेलों के अवसर पर अलगोजा, ढोलक और मंजीरे के साथ कौन सा लोकगीत गाया जाता है? अलगोजा, ढोलक, मंजीरा वाद्य यंत्र का नाम है। हाड़ौती डुंडाड़ दोनों क्षेत्र में होता है, तो ये पंछीड़ा लोकगीत है, पंछीड़ा यानी सी आपका ठीक है। अगला है कि तत्वाद्य तंदूरा, इसको हम और किस नाम से जानते हैं? तंदूरा का वेणा, वेणो कह दीजिए। वेणो के अलावा आपको ज्यादातर तो वेणी नाम मिलेगा, तंबूरा भी कह सकते हैं, चौतारा भी कह सकते हैं, तो सारे नाम जो है वो ठीक है। इनमें से मिरासियों का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? मिरासियों का प्रमुख वाद्य यंत्र आता है वो आता है सारंग, यानी एक आपका ठीक है। चलिए, राजस्थान का रजवाड़ी गीत केसरिया बालम आवनी पधारो मारे देशी कौन सी राग में गाया गया है? देखो, पहली बार तो मांगी बाई ने गाया था और सर्वाधिक बार जो गाया था इसको वो अल्लाह जिला बाई के द्वारा गाया गया था, और केसरिया बालम पधारो नी मारे देश जो है ये मांड राग में है, यानी बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए, और अगला क्वेश्चन आपका आता है कि कल्लाड़ी क्या है? कल्लाड़ी हमने पढ़ा था कि गीत का नाम है। कल्लाड़ी जो है ये मेवाड़ क्षेत्र, मेवाड़ी का एक लोकगीत आता है। 35 है कि हर का हिंडोला क्या है? हर का हिंडोला ये भी एक गीत है, किसी भी वृद्ध व्यक्ति की जो मृत्यु हो जाती है उसमें एक लोकगीत गाया जाता है, उसी को कहते हैं, तो डी कर दीजिएगा, आपका सही आंसर है। राइट जी। अभी तक अगर किसी में से आपने कोई ऐसा बालक है जिसने लाइक नहीं किया है तो फटाफट एक बार वीडियो को लाइक कर दो, ताकि इसी प्रकार की सीरीज हम डेली कंटिन्यू रखें आप लोगों के लिए। अगला कि इनमें से कौन सा एक तत्वाद्य है? तत्वाद्य यानी जिनमें तार लगे होते हैं, तारों से जिनमें स्वर की उत्पत्ति होती है। राइट, तो रबाब भी है, गुजरी भी है, जंतर भी है, यानी तीनों ही वाद्य यंत्र जो हैं ये तत्वाद्य यंत्र आते हैं। अगला है कि निहालदे की कथा सुनाते समय जोगी कौन से वाद्य यंत्र यानी किस प्रकार की सारंगी को बजाते हैं?
तो ये धानी सारंगी का यूज किया जाता है, बी आपका ठीक आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि किस वाद्य यंत्र का संबंध है वो नारद जी से है। नारद जी का मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा आता है? नारद जी एक तारा यूज करते थे, एक तारा है, और एक तारा एक किस प्रकार का वाद्य है? ये एक तत्वाद्य यंत्र आता है, यानी सी आपका ठीक है। चलिए जिन तंतु वाद्यों को गज की सहायता से बजाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें गज की सहायता से बजाया जाता है विद्युत वाद्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विद्युत वाद्य, यानी बी आपका सही आंसर। और 40 है कि जोगियों का मुख्य वाद्य यंत्र बता दीजिए। जोगियों का मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा है? तो जोगियों का मुख्य वाद्य यंत्र आता है सारंगी, यानी बी आपका ठीक है। नेक्स्ट है कि कामाइचा किस प्रकार का एक लोकवाद्य है? कामाइचा किस प्रकार का एक लोकवाद्य है? तो ये एक तत्वाद्य में आता है, तत्वाद्य में आता है, यानी एक आपका ठीक है। चलिए और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि अलवर भरतपुर में भरतरी जोगियों के द्वारा किस प्रकार की सारंगी बजाई जाती है? अलवर भरतपुर में भरतरी जोगियों के द्वारा जो सारंगी बजाई जाती है वो कौन सी सारंगी? जोगिया सारंगी बजाई जाती है, यानी सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 43 की अलवर जिले में जोगी जाति के लोग निम्न में से किस वाद्य को बजाते हैं? तो जोगी जाति के लोग जो हैं बपंग वाद्य यंत्र। अच्छा, बपंग वाद्य यंत्र को और क्या कहते हैं? जो इसका उपनाम है वो आप कमेंट करके बता ही देंगे। 44 है कि कामड़ जाति के लोग इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? कामड़ जाति का जो मुख्य वाद्य यंत्र आता है वो कौन सा आता है? तंदूरा है। और कामड़िया पंथ जो है रामदेव जी चलाया था, रामदेव जी की सम्मति में ये नृत्य होता है। 13 ताली नृत्य वो कामड़िया जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इसे मंजीरा वाद्य यंत्र जो है वो यूज किया जाता है। अगला कि इनमें से कौन सा वाद्य एक सुशीर वाद्य नहीं है? कौन सा एक सुशीर वाद्य नहीं है? तो सारंगी नहीं है, नड़ है, अलगोजा है, नागफणी भी है, यानी बी आपका ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। 46 आपका है कि राज्य में सुशीर वाद्यों में सर्वश्रेष्ठ, सबसे सुरीला और मांगलिक वाद्य किसे माना जाता है? ठीक है, सबसे सुशील, सुरीला और मांगलिक वाद्य यंत्र है शहनाई को। विवाह के अवसर पर शहनाई, यानी एक नंबर आपका सही आंसर है। और 47 की सरगड़ों का खानदानी वाद्य कौन सा है? सरगड़ों का खानदानी वाद्य आता है बांकिया, यानी सी आपका सही आंसर है। अगला एक निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र रावण हत्ता के समकक्ष है? रावण हत्ता जो एक तत्वाद्य यंत्र है और इसके समकक्ष जो माना जाता है वो गुजरी वाद्य यंत्र माना जाता है, यानी एक आपका राइट आंसर है। अगला कि कौन सा वाद्य यंत्र आधे कटे नारियल की कटोरी की खाल को मढ़कर बनाया जाता है? कौन सा वाद्य यंत्र है जो आधे कटे नारियल की कटोरी पर खाल मढ़कर बनाया जाता है? तो ये कहलाता है रावण हत्ता। आप कमेंट करके आप बताइए कि राजस्थान के कौन कौन से लोक देवता की फड़ आसन में रावण हत्ते का यूज किया जाता है। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि अलवर और टोंक क्षेत्र में बजाई जाने वाला मेवों के भाटों का प्रमुख वाद्य कौन सा है? तो मेव के भाटों का प्रमुख वाद्य यंत्र है वो रबाब वाद्य यंत्र आता है। नेक्स्ट आपके कि गौरी नृत्य में पूरिया किसे कहते हैं? गौरी नृत्य होता है भील जाति के द्वारा और पूरिया जो है वो क्या कहलाता है? सी क्या पात्र है? तो सी आपका ठीक है। नेक्स्ट है कि कनाणा एक जगह का नाम है बाड़मेर में, वहां पर कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? तो यहां से हमें गेर नृत्य प्रसिद्ध है, यानी डी हो जाएगा राइट आंसर। 53 है कि भील पुरुषों के द्वारा किए जाने वाले गेर नृत्य में प्रयुक्त छड़ को क्या कहा जाता है? गेर नृत्य जो भील जाति के द्वारा किया जाता है मेवाड़ मारवाड़ में होली के अवसर पर, तो छड़ जो होती है उसे खांडा कहते हैं, यानी हाथ में जो डंडी लेके रखते हैं वो खांडा कहलाती है और गेर खेलने वाले गेरिए कहलाते हैं। तो एक आपका ठीक है। अगला है क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 54 कि गम्मत क्या होती है? गम्मत क्या है? गम्मत एक्चुअल में गौरी लोकनाट्य में किए जाने वाला एक सामूहिक नृत्य है। ठीक है, गौरी लोकनाट्य में एक सामूहिक नृत्य किया जाता है, यानी बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला इनमें से कौन सा लोक नृत्य सहरिया जनजाति का है? कौन सा लोक नृत्य सहरिया जनजाति? सहरिया जनजाति जो 12 में ज्यादा रहती है शिकारी नृत्य है, यानी राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सही आंसर। अगला कि किशनगढ़ की श्रीमती फलकोबाई जो है उनका संबंध कौन से लोक नृत्य से? किस लोक नृत्य को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई थी? तो ये चरी नृत्य से गुर्जर जाति के द्वारा जो चरी नृत्य किया जाता है उससे संबंधित है। और अगला है कि इनमें से कौन सा नृत्य एक खेल नृत्य है? तो नेजा नृत्य एक खेल नृत्य है जो भील मीना जाति के द्वारा किया जाता है, यानी डी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है कि कालबेलिया जाति का पारंपरिक वाद्य यंत्र कौन सा है? कालबेलिया जाति बीन या डप वाद्य यंत्र। और कालबेलिया के नृत्य कौन कौन से आते हैं? इडोणी नृत्य है, संक्रिया नृत्य है, पणियारी है, बागड़िया है, सरफ नृत्य है, कालबेलिया नृत्य है। गुलाबो आपको याद ही है जिन्होंने कालबेलिया नृत्य को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई थी। और चरी नृत्य किस जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है भी?
चरी नृत्य किया जाता है गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा, सी आपका ठीक है। अगला है कि मोर नृत्य किस जाति की स्त्रियों के द्वारा किया जाता है? मोर नृत्य होता है नट जाति की महिलाओं के द्वारा, और नट जाति की महिलाएं कठपुतली नृत्य भी करती है, कठपुतली नृत्य। फिर अगला है कि ग्रासियों का गौर नृत्य कब आयोजित किया जाता है? ये गेर नहीं गौर है। गौर नृत्य गणगौर के टाइम पर होता है जो ग्रासिया जनजाति का है, और एक गेर नृत्य होता है जो कि भीलों का है, जो कि होली के अवसर पर किया जाता है। दोनों को अलग अलग याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 आपका है कि ज्वारा नृत्य किस जाति से संबंधित है? ज्वारा नृत्य ग्रासिया जाति का है, यानी डी हो जाएगा सही आंसर आपका। और अगला है कि रावण नृत्य जो है ये किस जनजाति में होता है? रावण नृत्य ग्रासियों का है, वाल नृत्य है, कूद नृत्य है, लूर नृत्य है, मादल नृत्य है, मोरिया है, ज्वारा है, रावण नृत्य है, रायण नृत्य है, ये सारे ग्रासिया जनजाति में ही होते हैं। 64 है कि कालबेलियों का सबसे अधिक आकर्षित प्रेम आधारित युगल नृत्य कौन सा है? हालांकि सारे ही कालबेलिया जाति के नृत्य हैं, लेकिन प्रेम पर आधारित है वो संकरिया नृत्य आता है। ठीक है, प्रेम पर आधारित संकरिया नृत्य एक आपका ठीक है। अगला है कि कौन सा नृत्य अलवर भरतपुर क्षेत्र में होली के अवसर पर नई फसल आने की खुशी में केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है और नगाड़ों की ताल पर करते हैं यानी नगाड़ा इसका मुख्य वाद्य यंत्र है, और ये बम नृत्य होता है, एक आपका ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 66 कि इनमें से कौन सा जोड़ा आपको असंगत लग रहा है भी? तो बम नृत्य सवाई माधोपुर में पहला ही गलत हो गया, ये तो बम नृत्य है भरतपुर के क्षेत्र में होता है। अग्नि नृत्य बीकानेर में जसनाती संप्रदाय के द्वारा गिद्दड़ शेखावाटी में होली के अवसर पर, और डांडिया मारवाड़ का भी सही है, तो गलत हो गया एक नंबर। अगला है कि चरकुला नृत्य कहाँ का है? देखो चरकुला नृत्य मूल रूप से यूपी का आता है, उत्तर प्रदेश का है, और ये भरतपुर यानी मेवात वाले एरिया में किया जाता है, तो बी आपका ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 69 की डांडिया गेर नृत्य मुख्यतः कहाँ पर आयोजित होता है? तो डांडिया नृत्य आप जानते हैं मारवाड़ का प्रसिद्ध है, यानी डी आपका सही आंसर है। और नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा नृत्य होली के अवसर पर नहीं किया जाता है? तो नाथद्वारा का डांग नृत्य होली पर है, अलवर भरतपुर का बम नृत्य होली पर किया जाता है, झालावाड़ का बिंदोरी भी होली पर है, शेखावाटी का कच्ची घोड़ी नृत्य जो है ये विवाह के टाइम पर होता है, होली के टाइम पर नहीं होता, तो डी कर देंगे राइट आंसर। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज थी। ऑलमोस्ट आपको 15 मिनट का समय लगा है, तो आप मुझे बता दीजिए कि इतने टाइम पर आपने इन क्वेश्चनों में से कितने सही किए हैं। ठीक है, इसके अलावा आप अनअकैडमी प्लस के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। अगर ऐप डाउनलोड नहीं किया तो अनअकैडमी प्लस पर जाकर आप ऐप डाउनलोड कर लेना, और ऐप डाउनलोड करके आरपीसी कैटेगरी में आप रजिस्ट्रेशन कर लेना। जब वहां पर आप फ्री के प्लान अनलॉक करोगे तो आपसे एक रेफरल कोड पूछेंगे, कोड क्या देना है? प्रहलाद लाइव के नाम से, जो यहाँ पर लिखा हुआ है ऐसा कैसा ही लिख देना बिना स्पेस दिए, प्रहलाद लाइव के नाम से फ्री के प्लान अनलॉक हो जाएंगे। वहां पर आपको एक ही रजिस्ट्रेशन में सारे ही एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है। तो अगर आप 12 महीने का करेंगे तो 2 मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी 14 मंथ का। 24 मंथ का करेंगे तो 3 मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा, 27 मंथ का एक स्पेशल ऑफर है जो कि आप वहां पर ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं स्कॉलरशिप का टेस्ट देना तो 21 अगस्त को एक 10 बजे सुबह एक स्कॉलरशिप का टेस्ट होने वाला है, जिसमें अगर आप रैंक 1 से 3 लेकर आए तो 100% का फ्री स्कॉलरशिप, रैंक 4 से 15 तो 50% की छूट, 16 से 50वीं रैंक पर 25%, और 51 से 100 रैंक पर आपको 20% की छूट मिलेगी। ठीक है, तो 21 अगस्त सुबह 10 बजे। और अगर ये टेस्ट वहां से अगर आपको ओपन नहीं हो, कोड पूछे तो कोड क्या यूज करेंगे? प्रहलाद लाइव के नाम से। इसके अलावा भी टेस्ट सीरीज है, एक ये टेस्ट सीरीज है सफल पटवार की, मंडे टू फ्राइडे रात को 9 बजे, और शनिवार की रात को 9 बजे RS प्री का टेस्ट सीरीज होती है, तो ज्वाइन कर लीजिए। और ये आपको टाइम टेबल यहाँ पर मिल जाएगा PDF में। हर मंथ एक नए नए बैच कोर्स शुरू होते रहते हैं, तो बैच कोर्स अभी फिलहाल की जो बैच कोर्स है वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो रीट का एक बैच कोर्स है जो कि 20 अगस्त से शुरू हो रहा है, और RS प्री की तैयारी कर रहे हैं तो 21 अगस्त से, प्री मेंस दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो 25 अगस्त से आपका एक बैच कोर्स शुरू हो रहा है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप एजुकेटर के द्वारा आपको तैयारी करवाई जाएगी, जिसमें टॉप एजुकेटर आपको प्री की, मेंस की, रीट की सबकी तैयारी करवाएंगे। और आपको पता ही है जब भी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे 1 मंथ, 3 मंथ, 6 महीने, 12 महीने या 24 मंथ के लिए कोड आपको यूज करना है प्रहलाद लाइव के नाम से, ताकि 10% आपको डिस्काउंट मिले। अब रहेगी इस क्लास की, अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो कहाँ से? टेलीग्राम चैनल से। ये लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से, अभी आप टेलीग्राम पर जाकर इसे सर्च कर लीजिए और वहां पर ज्वाइन कर लीजिए, या फिर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है फेसबुक पेज का, इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कल का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? कल आप क्या पढ़ना चाहते हैं? तो कोई भी टॉपिक आप बता दीजिए को कमेंट करके। ठीक है, जिस भी टॉपिक पर आप करना चाहते हैं कमेंट कर देना, उसी टॉपिक पर कल टेस्ट कर लेंगे। चलिए वीडियो को एक बार सारे के सारे लाइक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।